घने भयावह जंगल के बीच एक छोटी सी झोंपड़ी अब छा रही थी अंधेरी रात में। वर्षों से वहीं एक वृद्ध संत रामदास अकेले रह रहा था। उस दिन एक भयंकर तूफान उठा। बिजली चमकी, मानो किसी चिल्लाहट ने आकाश में गूंज लगाई हो। बाहर रेलम पंक्तियां छुपी हुई थीं, हवा गरज रही थी और जंगल सब तरफ सन्नाटे में डूबा था। रामदास ने झोंपड़ी का दरवाजा बंद किया। भीगी लकड़ी की सूखी दीवारों से बाहर बारिश का घूंघट छटा। वह अंदर जाकर एक साधारण दिए की लौ से अपना रास्ता रोशन करने लगा। मैचों से भरी वह झोंपड़ी एक गरम, सुरक्षित कोना बन चुकी थी। तभी अचानक कोर की एकदम पर ठक ठक की आवाज गूंजी। इतनी भयावह, इतनी अनपेक्षित कि रामदास का हृदय झकझोर उठा। यहाँ कौन? उसकी आवाज धड़क रही थी। वह एक युवती थी, पूरी तरह से भीगी, जमी गुलाबी साड़ी से भीगी हुई, 5 इंच ऊंची घूंघट आंखों को हुआ अंधेरी में चमकता हुआ। उसकी आंखों में एक कोलाहल सी बेचैनी, एक अनसुलझी उम्मीद। पिता, मेरा नाम अनीता है, कमराज नगर से। उन कुछ लोगों ने मेरा पीछा किया है। वे मुझे मार डालेंगे, मेरा अपमान करेंगे। उसकी कांपती आवाज में हर शब्द चीख रहा था। रामदास चुपचाप दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले आया। एक तिनके पर सजी उसकी छानी सी साड़ी और भी गीली हो उठी थी। उसने एक सूखा कंबल और एक मटके में गरम चाय लेकर दिया। सारा घर उस लम्हे में एक चुप्पी की गोद में थम गया। अनीता की आंखों में अब डर के साथ एक अपार थकान थी। उसकी जुबां कांपते कांपते बोली, पिता, मैं सच नहीं बोल सकती। यह जंगल, यह रात, मेरी आत्मा थरथरा रही है। रामदास उसे झुककर सांत्वना देने लगा, लेकिन उसके अपने भीतर अचानक एक अजीब हलचल सी उठने लगी। उस आत्मा में जो सालों से भगवान का ध्यान शांत बैठे थे, आज कुछ जाग उठा था। कोई अनुभूति, कोई अज्ञात प्रेरणा जो उसे खुद हैरान कर गई। दो व्यक्तियों के बीच एक अजीब संतुलन टूटा सा। बूढ़ा संत, शांत, तपस्वी, अब एक अजीब बेचैनी से भरा। अनीता, डरी, भोली, लेकिन भीतर कुछ और भी गहरी कहानी लिए। बादलों की गर्जना तेज होती चली गई, बारिश जगमगा उठी, तो रामदास की आंखों में अनीता की तस्वीर। अंधेरा दिल में उठने लगा। क्या उस रात जंगल में कुछ और छिपा था? क्या उसकी आत्मा सच में भय में जकड़ी गई थी? और वह संत, क्या वह सच में बस साधु था, या कुछ और? भीगी लकड़ी की झोंपड़ी में तूफानी रात ने अपना कर्कश संगीत फिर से शुरू कर दिया। रामदास धीरे से उठे और दिए की लौ को झोंका। छाया दीवारों के बीच नाच उठी। अनीता अभी भी कांप रही थी, आंखों में आंसू और सांसों में दर्द। पिता, वो फुसफुसाई, मुझे अपने बारे में सच में डर लगता है। रामदास ने उसका हाथ थामा, उसकी आंखों में झांका और बहुत धीरे कहा, जो हुआ उसे बता दो। वो कुछ पल चुप रही, फिर जैसे हिम्मत जुटाई और बोली, मेरी आत्मा, यह मेरी आत्मा मेरी नहीं। उसके शब्द हवा में गूंजे, इतना भयानक खामोश कि सांसें रुक सी गईं। मेरी आत्मा राजकुमारी राधा की आत्मा है। एक जादूगर ने मेरी आत्मा खींच ली थी। रामदास के होंठ कंपी से जकड़े थोड़े उत्तल हुए, लेकिन आंखों में सावधानी ही झलक रही थी। संत ने ठहर कर पूछा, बताओ, यह कैसे हुआ? तभी अनीता ने सिहर कर बताया, वह अर्धरात में आ गया, एक चमत्कारी रूप में। उसने कहा कि वह मुझसे प्रेम करता है, लेकिन उसने मेरे इज्जत को नष्ट किया और मेरी आत्मा को जकड़ लिया। उसने कहा, तुम मेरी आत्मा बनोगी और मेरी शक्ति बढ़ेगी। उसकी आंखों में अंधेरा था, लेकिन शब्द मीठे थे। उसने आसानी से मेरा शरीर नहीं लिया, पर मेरी आत्मा, वह जकड़ी रही। झोंपड़ी में धुंध सी फैल गई, हर आवाज किसी सौदागरी कहानी की तरह बेमनोर थी। तभी वह अजीब गर्जन फिर से गूंजी, मानो जंगल खुद चीख रहा हो। रामदास ने दिया अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखें अंधेरे और प्रकाश के बीच समा गई थीं। संत अब ध्यान से सुन रहा था, लेकिन भीतर उठ रही एक शक्ति को भी पहचान रहा था। और फिर उसकी आवाज एक धीमी धड़कन की तरह फुसफुसाई। वह मुझे कहता रहा, आत्मिक बल चाहिए। परंतु मैं डर गई। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल अजनबी बन गया।
उसने झट से दरवाजा देखा। बाहर की उस अंधेरी गहरी दुनिया में कदम रखना अब किसी आत्मघात से कम न था। रामदास ने बंधा कंबल उसके ऊपर फेरते हुए कहा, जाओ अनीता, चैन की नींद सो जा। लेकिन अनीता की आंखों में एक अज्ञात निर्णय चमक उठा। नहीं पिता, मैं भागी नहीं रह सकती। उसकी आवाज दृढ़ थी। इस आत्मा को मैं आजाद करूंगी, चाहे जो भी हो। अंधेरा उस झोंपड़ी में घना होता जा रहा था। रामदास उसकी आंखों में देख रहा था एक तेज अग्निमय चमक, जो कोई साधारण इंसान महसूस नहीं कर सकता। ठीक है, वह बोला, पर यह यात्रा आसान नहीं होगी, और यह रात भी अकेली नहीं है। बाहर फिर से बिजली की एक तेज चमक ने जंगल में पत्तों को झुकाया, और झोंपड़ी में एक बूढ़ा संत और एक आत्मशोधी आत्मा साथी, एक अज्ञात संघर्ष की शुरुआत, एक गहरी मुक्ति की राह। बाहर की आंधी अब एक भयानक राग बनकर झोंपड़ी में प्रवेश करने को आतुर थी। दिया झिलमिला उठा, दीवारों पर छाया जैसे प्रेत करवटें लेने लगे। रामदास ने अनीता की आंखों में छुपी उस आग को पहचान लिया। यह आत्मा अब मुक्ति की राह पीना चाह रही थी। पिता, उसकी आवाज धीमी मगर पुख्ता थी, मैं अब भाग नहीं सकती। मुझे वह जादूगर ढूंढना होगा। रामदास धीमे से खड़े हुए, दिया हाथ में लेकर दरवाजा खोलने को तैयार। यह रात खतरों से भरी है, उसने कहा, लेकिन तेरी हिम्मत ने मुझे भी जागृत किया है। अनीता ने धीमी मुस्कान दी, मैं डर से ऊपर उठ गई हूं। अब मैं पूछूंगी। उसकी आवाज में नई शक्ति थी। बाहर झाड़ियों की सरसराहट एक भूतिया मंत्र की तरह उठी। अचानक एक पतली काली आकृति झोंपड़ी की ओर बढ़ी। उसके कदम जंगल की मिट्टी पर गूंज रहे थे। अनीता ने कांपते हुए पूछा, क्या वह वही है, मेरी आत्मा को जकड़ने वाला? रामदास ने दिया की लौ को दोनों के बीच रखा और बोला, हमें सामना करना होगा। उस आकृति ने माथा टेकते हुए कहा, हाँ वही हूं। तुमने मेरा जाल तोड़ा, पर अब दूसरे बंधन से जकड़ी हुई हो। रामदास ने निश्चय से कदम बढ़ाकर कहा, यह आत्मा अनीता की है। वह मंदिर से आई आवाज है, जिसने अंधेरे को चीरकर उसे आजादी दी। काली आकृति की हंसी गूंज उठी, वापस जाओ उस जादूगर के पास, या यह आत्मा तुम्हें भी छोड़ देगी। अनीता ने एक गहरी सांस ली। पिता, मैं सोचती हूं यह आखिरी परीक्षा है। और कांपती आवाज में रामदास बोला, जो सच की लौ को पकड़ता है, अंधेरा उसे छू नहीं सकता। बाहर की हवा धीमे से झोंपड़ी के चारों ओर गूंज उठी, मानो जंगल खुद गवाही दे रहा हो। उस रात अंधेरी जंगल की आत्मा और एक साधु की आस्था, दोनों एक निर्णायक मोड़ पर थे। आंधी की तेज गिरगिट सी आवाज झोंपड़ी के चारों ओर लहराने लगी। रामदास और अनीता ने दिया संजोकर हाथ में उठाया, आंखों में चुनौती की चमक थी। पिता, अनीता ने फुसफुसाकर कहा, हम तैयार हैं। उसकी आवाज अब भय से मुक्त, दृढ़ थी। रामदास ने एक गहरी सांस ली और बोले, अंधेरे को बोलो, यहां तक। तभी वह काली आकृति फिर सामने आई। उसकी आंखों से धुएं की तरह अंधेरा लपक रहा था। हवा मंद पड़ी और तूफान की गर्जना जैसे रुक गई। तुम आत्मा को मेरे पास वापस लाना चाहती हो? स्वर गहरी लहर की तरह था। हाँ, अनीता ने कहा, इस आत्मा को मुक्त करो। मैं रामदास ने बीच में इंटरवेंशन किया, इस अंधेरी शक्ति से नहीं, उसकी खुद की शक्ति से। आगे बढ़ते हुए अंधेरे की आकृति ने चेतावनी दी, जो तुम चाहती हो उसके लिए तुम्हें दर्द भुगतना होगा। अनीता ने ठंडी चतुराई से जवाब दिया, मैं आत्मा से प्यार करती हूं, अंधेरे से नहीं। आंखों की मुलायमता, हृदय की आवाज, उसने आत्मा को अपनी आंतरिक शक्ति से बुलाया। जैसे ही उसने दोहराया, तुम आजाद हो, दिए की लौ अचानक तेज हुई, छाया दब गई और आकाश में बिजली फिर चमकी। काली आकृति चीखी, उसका रूप टूटने लगा, उसकी शक्ति बिखरने लगी। जंगल में एक अजीब उजाला फैल गया। रामदास सीमित लेकिन साहसी खड़े रहे, जैसे किसी ने उनकी साधना को मान दिया हो। अंधेरे ने एक आखिरी गर्जना की और फिर मिट गया। झोंपड़ी में सन्नाटा छा गया। जब अनीता की आंखें खुलीं, रामदास वहीं खड़े थे, शांत और आत्मविश्वासी। वह धीमे से आगे बढ़ी, उसकी दृष्टि अब साफ थी। मेरा आत्मा अब मेरी है, उसने धीमी हंसी से कहा। मैं खुद अपने भाग्य की रचिता हूं।
रामदास ने गुरुत्व और सांत्वना से मुस्कुराते हुए कहा, अंधेरे ने तुम्हारे डर को तोड़कर तुम्हारे विश्वास को आजाद किया। बहुत देर तक कोई आवाज नहीं हुई, केवल अंधेरे से बाहर झोंपड़ी के बाहर की आकाशीय संगीत, जैसे प्रकृति ही इस नए जन्म का स्वागत कर रही हो। बाहर फिर एक सुनसान खामोशी छाई। झोंपड़ी के भीतर अनीता और रामदास की आंखों में वही दीप्ति थी, एक नई उम्मीद और अतीत की पीड़ा का संगम। अनीता धीरे धीरे बोली, पिता, वह रात्रि मेरी आत्मा तो ले गई, लेकिन उसकी शर्तें, वे अब मेरे भीतर बह रही है। रामदास ने सहमति में सिर हिलाया। उसने कहा था, तुम मेरी आत्मा बनोगी। आज हम उस पदचिन्ह पर है। वक्त है हमारे निर्णय का। बाहर अचानक बिजली चमकी और तूफान ने एक भयानक स्वर में जंगल को हिला दिया, जैसे वास्तविक दुनिया में इस रात की शक्ति को महसूस करने को कहा गया हो। अनीता ने गहरी सांस ली। पिता, मुझे लग रहा है मुझे उखाड़ फेंकने और फिर से बसाने के बीच खड़ा किया जा रहा हूं। रामदास ने हाथ उठाकर कहा, जो उखाड़ता है वही फिर बोता भी है। सत्य की बोली में बादलों की गर्जना एक बार फिर तेज हुई और अंधेरा दीवारों से उन पर कैद हो गया। तभी पेड़ों की सरसराहट से एक आवाज आई, मानो जंगल खुद कह रहा हो, कर लो निर्णय। रामदास ने अनीता के कान में धीमा सुर में कहा, तुम्हारी आत्मा को आजादी चाहिए, नया जीवन चाहिए। अनीता ने निश्चय से कहा, हाँ पिता, मुझे मेरा जीवन चाहिए, निश्चल, अपने विश्वास से भरा। अंधेरी और आंधी एक साथ टूटने लगीं। बाहर की वास्तविकता में भी एक प्रकार का बदलाव था। अनीता ने अपने भीतर की नीरज शक्ति को महसूस किया, वह शक्ति जिसकी कहानियां गांवों में सुनाई जाती है, जहां हत्या और बलि देने जैसी काली शक्तियां भी होती है। उसने स्वर उठाया, मैं अब तुम्हारा दास नहीं हूं। पेड़ों के बीच से अचानक एक झिलमिलाहट उठी, अंधेरे के बीच चमकती एक हल्की दुनिया। झोंपड़ी में एक नई रोशनी फैल गई, चिल्लाहटों ने जगह छोड़ी और चुप्पी ने जोर पकड़ा। रामदास ने धीरे से कहा, तुमने अंधेरी शक्ति का सामना किया, अब तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ है। अनीता ने आंसुओं से मुस्कान बनाई, आत्मा को धीरे से पालते हुए बोली, मैं आजाद हूं पिता, मेरी आत्मा अब चैन से चल सकती है। साथ ही जंगल की तेज हवा शांत पड़ी और एक अजीब सी शांति थी, जैसे अब कोई आघात न हो, कोई छल न हो। अगली सुबह झोंपड़ी के बाहर अंधेरा अभी तक पीछे हट रहा था। हवा में मध्यम स्वाद था, मानो जंगल भी थक गया हो उस भयंकर रात से। रामदास और अनीता बाहर कदम रखते हैं। दोनों की आंखों में उस रात की शक्ति की परछाई बनी हुई थी। पिता, अनीता ने धीमे स्वर में कहा, मुझे अब वह रात्रि डरावनी नहीं लगती। इसमें छुपे सबक ने मुझे मजबूत बनाया है। रामदास ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जो अंधेरे में उतरता है वही उजाले की पहचान करता है। पत्तों की सरसराहट में दूर कहीं मंद सी हंसी गूंजती हुई मिली, एक विजय स्वर सी, जैसे आत्मा ने नया जन्म लिया हो। अनीता ने आंखें बंद कर प्रार्थना की। उसकी सांसों में एक नई शांति थी। अंधकार खत्म, अब उसकी आत्मा अपनी नई यात्रा की ओर अग्रसर थी। दिन ढलते समय अनीता झोंपड़ी के बाहर खड़ी थी। उसकी उपस्थिति में अब आत्मविश्वास की चमक थी। वह रामदास को देखकर बोली, मैं अब अकेली चल सकती हूँ। मेरा आत्मा अब मेरी चैतन्य मार्गदर्शिका है। रामदास ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, इस जंगल ने तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन तुमने अपनी आत्मा को स्वयं मुक्त किया, यह सबसे बड़ी पूजा है। अनीता ने घाटी की ओर देखा, जहां सूर्यास्त की सुनहरी आभा जंगल पर पड़ी थी। यह आभा मानो उसकी आत्मा की स्वतंत्रता का प्रतीक था। मैं अब अपने गांव लौट रही हूँ पिता, विश्व को बताऊंगी कि आत्मा की शक्ति अज्ञान से बड़ी होती है। रामदास ने सिर झुककर कहा, जाओ बेटी, नई रोशनी लेकर जाओ। पश्चिम में धूप की आखिरी किरण ने जंगल को लालिमा से भर दिया। जब अनीता अपने नए विश्वास के साथ चल पड़ी, उसके पीछे संत की आंखों में संतोष और समर्पण की चमक थी। और वहीं जंगल की आवाज फिर चुप्पी में डूब गई, इस बार एक नई आशा और शुद्धता के साथ।